कैसे आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं विदेशी इतिहास के बारे में। जैसे कि अभी तक हमने सिर्फ हिंदुस्तानी इतिहास यानी भारत का इतिहास पढ़ा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको विदेश तक घुमा के लाऊं और कुछ विदेशी प्रश्न भी लाऊं जो आपको भी थोड़े सुन के अच्छे लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे टोटल जितने भी जीके हिस्ट्री पढ़ने वाले वो विदेश की हिस्ट्री होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूरा का पूरा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न वहाँ पे दिया गया है कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या होती है। जैसे कि भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या होती है। तो आपको पता तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा होती है वो होती है आपकी रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो आपको बता दो स्वेज नहर जो होती है वो भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और वीडियो अगर आप अभी पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो तो लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो की अपडेट हर रोज मैं लाते रहता हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस भी किया कि वीडियो स्टार्टिंग में आप लोग देखते हो और एंड तक नहीं देखते हो। तो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करते हो, बट आप करते हो ऐसा यार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो दिया गया कि पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो यहाँ पे ये भी आपका जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सारी जो हिस्ट्री होगी वो आउट ऑफ इंडिया होने वाली है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत सागर और अटलांटिका सागर इन दोनों को जोड़ती है। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील होती है। यहाँ पे आपसे विश्व की झील के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बता दो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर आपका कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है, यहाँ पे आपसे झील पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा होता है। तो नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपको विश्व में पूछा गया है, उसके जस्ट अगले ही प्रश्न में आपको एशिया का पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आपको विश्व का पूछा जाए तो आपको बता दूं विश्व का जो सबसे बड़ा मरुभूमि होता है वो होता है आपका सहारा मरुभूमि। और वहीं वहीं पे बात किया जाए एशिया का तो एशिया में होता है आपका गोबी मरुभूमि। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने विश्व के बारे में भी जान लिया और अपने एशिया के बारे में भी जान लिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो दिया गया कि भूमध्य रेखा के समानांतर कौन सी रेखा है। तो बताते चलो आपको भूमध्य रेखा के जो समानांतर रेखा है वो आपका होगा अक्षांश रेखा। तो एक बारी बोल के तो देखो यहाँ पे, एक बारी मैंने आपको हिंदी में भी बताया हुआ था कि किस तरीके से हिंदी को प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पे अक्षांश रेखा आप एक बारी खुद भी बोल के देख लो किस तरीके से बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर होगी। तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिया गया जवर्दनेपुरा कोट। मुझे पता है आप सब फटाफट मार दोगे क्योंकि महिला जवर्दने एक फेमस क्रिकेटर जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे एक ही ऐसा और शब्द दिया गया जो श्रीलंका से रिलेटेड है। बाकी यहाँ पे दिया गया ढाका, ढाका जो वो आपकी बांग्लादेश की राजधानी है। और जो काठमांडू होता है वो आपकी नेपाल की राजधानी होती है। अब ये जाफना कहाँ का है मुझे फिलहाल तो याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयवर्धनेपुरा। तो जयवर्धनेपुरा कोट जो है वो श्रीलंका की राजधानी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपसे सबसे गहरा महासागर पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं विश्व का सबसे जो गहरा महासागर होता है वो होता है आपका प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि सबसे छोटा देश, यहाँ पे जो सबसे छोटा देश पूछा गया वो क्षेत्र के मामले में नहीं पूछा गया, वो पूछा गया जनसंख्या यानी कितने लोग रहते हैं उनके बेसिस पे पूछा गया है। तो सबसे छोटा देश जनसंख्या के आधार पे कौन सा है। तो आपको बता दो वेटिकन सिटी जो होता है वो यहाँ पे सबसे छोटा देश होता है। अब वेटिकन सिटी की जो पॉपुलेशन होती है टोटल पॉपुलेशन वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको इसका जवाब पता होता है तो। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या होगा। तो आपको बता दो ऑस्ट्रेलिया में पाउंड सॉरी डॉलर चलता है। तो जाहिर सी बात है अगर डॉलर चलता है, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी डॉलर नहीं दिया गया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ पे चलता है, आपको बता दूं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो दिया गया कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है। तो आपको बता दो अफगानिस्तान की जो राजधानी होती है वो होती है आपकी
काबुल में। उसी तरीके से रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान की होती है, और कंधार मुझे पता नहीं है, और समरकंद मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने समरकंद अभी बहुत ही रिसेंट तरीके से पढ़ा हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो दिया है कि जमैका की राजधानी क्या है। काफी सारे राजधानी वाले प्रश्न आ रहे हैं और ये आने भी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। तो बता दो यहाँ पे जमैका की जो राजधानी होती है वो होती है आपकी किंगस्टन। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, जमैका वाला तो अक्सर करके एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है। तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश में आपका टका चलता है, रुपया हमारे इंडिया में चलता है, डॉलर तो कई टाइप के डॉलर होते हैं, वैसे तो अमेरिका वगैरह में भी डॉलर ही चलता है, और येन जो होता है येन आपकी जापान की मुद्रा होती है। और यहाँ पे सबसे नोटिस करने वाली बात ये है कि अगले ही प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जापान की मुद्रा क्या होती है। तो इसका भी जवाब आपको यहाँ पे मिल गया कि जापान की जो मुद्रा होती है वो होती है येन। और बस पता चल गया आपको। पाउंड वगैरह तो बहुत जगह चलते हैं, रुपया आपका इंडियन है, और डॉलर तो डॉलर में बहुत टाइप के डॉलर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो आपको बता दूं यहाँ पे इंडोनेशिया की जो राजधानी होती है वो होती है आपकी जकार्ता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जा रहा है। बाली कहाँ की राजधानी क्या आपको पता है? तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, क्योंकि बाली तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और हॉलीडे डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ पे काफ़ी लोग छुट्टियाँ स्पेंड करने भी जाते हैं। तो इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया कि ढाका किस देश की राजधानी है। आपको बता दूं ढाका जो है वो है आपके बांग्लादेश की राजधानी। उसी तरीके से नेपाल आपकी काठमांडू क्या हो जाए, नेपाल एक्चुअली यहाँ पे देश पूछा गया किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पे जो ढाका है वो बांग्लादेश की राजधानी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल, अगर मैं पूछूं नेपाल का तो आपको पता होगा काठमांडू। और भूटान किसका है और बर्मा किसका है। बर्मा यहाँ पे एक्चुअली अभी एक प्रश्न आने वाला जिसमें मैं पूछने वाला हूँ वर्मा से रिलेटेड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्मा दिया गया। तो अगला एक प्रश्न आने वाला है, तो अभी कौन से नंबर पे मुझे याद नहीं है, बट आप वीडियो देखते रहो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न उसमें दिया है कि सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पन्न होता है। तो आपको बता दूं जो सबसे अधिक रबड़ होता है वो आपका थाईलैंड में होता है। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि संसार की सबसे यानी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लॉन्ग नदी कौन सी है। तो ये होगी आपकी नाइल यानी कि नील। आपको एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे भी, कभी कभी क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे वहां पे या तो सिर्फ नाइल लिख के छोड़ दिया गया होता है या तो आपको सिर्फ नील लिखा होता है। तो काफी सारे बच्चों को ये तो पता है कि नील इसका सही जवाब है, लेकिन नाइल नहीं पता होता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे नाइल याद कर लो कि नाइल और नील दोनों एक ही चीज होती है। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, जो अभी जस्ट पीछे स्टार्टिंग क्वेश्चन ही ये था। तो इसका सही जवाब था आपका रेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न होगा वो आपका होगा कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो आपको बता दूं मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पे आपके सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है। तो आपको बता दो आप जिस महाद्वीप पे हो वही इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है आप किस महाद्वीप पे हो? क्या आप अफ्रीका में हो, क्या आप यूरोप, क्या आप एशिया? तो जाहिर सी बात हम एशिया में रहते हैं, और जो हमारा एशिया है वही सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है। तो आपको बता दूं थाईलैंड की जो राजधानी होती है वो आपकी बैंकॉक में होती है, और क्योंकि जो बैंकॉक है वो थाईलैंड की राजधानी है इसीलिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो विजिट करते हैं थाईलैंड में वो बैंकॉक ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर देश के जो टूरिस्ट होते हैं वो उनके राजधानी में ही जाते हैं, बट थाईलैंड में मोस्ट ऑफ जो होते हैं टूरिस्ट वो बैंकॉक की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है उनका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईरान की राजधानी क्या होगी। तो बता दो आपको ईरान की जो राजधानी होगी वो आपकी होगी तेहरान, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या होगी। सऊदी अरेबिया में काफ़ी इंडियंस जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इंडियंस को इसलिए ही बुलाते हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया हो गया आपका, दुबई हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लेस है, और ये इकलौता ऐसा प्लेस है जहाँ की गर्मी सिर्फ इंडियंस ही झेल सकते हैं। उनको पता है कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा गर्मी यानी कि 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर इंडिया में झेलते हैं, और काफ़ी मेहनती भी होते हैं, जिसकी वजह से वो बुलाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ का जो टेम्परेचर होता है कभी 50 होता है, कभी 52 या फिर 55, यानी 52-55 तक चला जाता है टेम्परेचर। उनको पता है कि ये मजदूरी और मेहनत वाला काम सिर्फ इंडियंस कर सकते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो मजदूर होते हैं यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिक, अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था कि श्रमिक दिवस,
और आज जब ये वीडियो देख रहे हो इसके ठीक एक दिन पहले हमारा जो पंचायत दिवस चल रहा था, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सब उनको पता होता है कि जो श्रमिक सबसे ज़्यादा जो मेहनत मजदूरी वाला काम करने वाले लोग होते हैं वो इंडियंस को इसीलिए हायर करते हैं कि उनको उनको पता होता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी को झेल करके काम करना सिर्फ इंडियंस के ही बस का होता है। इसलिए सऊदी अरेबिया और दुबई, इन दो देशों में इंडियंस की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। बट एक इस तरीके से नहीं कि आप बहुत प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहे हो, एक मजदूर के तौर पे तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न उसमें पूछा गया कि चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है, तो ऑब्वियस सी बात है चीनी का प्रमुख उत्पादक देश हमारा ही देश भारत है। तो अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा। वैसे तो ऑल्दो ये बहुत ही डेंजर सा सवाल है, ये तो आने वाला नहीं है आपके एग्जाम में, पर आपको पता होना चाहिए कि ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज्योग्राफी का सवाल हो गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि ट्रेड्समैन के एग्जाम में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो वो बसा है आपका सीन नदी के किनारे। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि म्यांमार किसका नाम है, यही मैं प्रश्न आपको जस्ट पूछने वाला था। तो वर्मा जो यहाँ पे बर्मा में आपको बात कर रहा था, बर्मा का ही दूसरा नाम म्यांमार होता है, यानी जो म्यांमार देश है उसका ही नाम ये पहले बर्मा हुआ करता था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी क्या है, ये बहुत ही बेसिक सा और कॉमन सा क्वेश्चन है जो जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको बता दो यहाँ पे कि भूटान की जो राजधानी होती है वो होती है थिम्पू। और ये थिम्पू जो होती है वो उसे याद करने योग्य है, क्योंकि इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता जो दिमाग में बैठे। तो आप इसको याद कर लीजिए कि थिम्पू जो होती है वो भूटान की राजधानी होती है। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है आपका 22 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा गया कि टिर्गिस नदी किस देश में बहती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड क्वेश्चन ट्रिट से मैंने पूछा जाएगा, पर आपकी जानकारी के लिए बता दो जो टिर्गिस नदी होती है वो इराक में बहती है। इराक देश में टिर्गिस नदी जो है वो बहती है। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। मुझे लगता है जब मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो उसमें राजधानी वाला क्वेश्चन था वो यही था। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाया, प्रैक्टिस सेट 2 आई, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो मतलब ये इतनी बार आ चुका है कि मुझे नहीं लगता मुझे इसका जो भी जवाब होगा वो मुझे आपको बताने की जरूरत है। तो इसका जो जवाब है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगला जो प्रश्न उसमें पूछा गया कि रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। वैसे मुझे लगता कि ये जो मानचित्र से रिलेटेड या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर इसका जो जवाब है मैं आपको बता दूं। रॉकी पर्वत, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में। तो रॉकी पर्वत कहाँ पे है, वो है आपका अमेरिका, और अमेरिका में किधर, तो उत्तरी अमेरिका में। उसी तरीके से अगला प्रश्न में पूछा गया कि अल्पस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो वो आपका होगा यूरोप में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है, तो ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया कि हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है। तो यहाँ पे आपको बता दो हवाई द्वीप जो होता है वो अमेरिका का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अमेरिका होगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न पूछा गया सबसे छोटा महासागर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो आपका होगा आर्कटिक। तो सबसे छोटा महासागर होता है आपका आर्कटिक का। वैसे टीका होना चाहिए था, बट यहाँ पे टिक ही शायद लिखा हुआ है। यस, यहाँ पे टिक लिखा है, यहाँ पे आर्कटिका होना चाहिए था। अगले और आखिरी प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सवाना यहाँ पे क्या है। तो यहाँ चारों ऑप्शन में दिए गए कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान, ऑप्शन बी में दिया गया ध्रुवीय क्षेत्रों में बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी में दिया गया है अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और ऑप्शन डी में दिया गया चीन में जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो सवाना क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी इस तरीके की ही हिस्ट्री पढ़नी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सबसे पहले लिंक को क्लिक करें और आप वो ड्राइविंग लाइसेंस की वीडियो देखिए कि किस तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बैठे बड़े ही आराम से अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और मात्र 200 रुपये में आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के चक्कर काटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और जो अगली वीडियो आने वाली है
वो आने वाली है पोस्ट ऑफिस, जो हमारा यूजुअली पोस्ट ऑफिस होता है उसमें किस तरीके से आप बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती और जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता है। आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी और अगली वीडियो कब तक आएगी उसके ऊपर ये मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता, बट बहुत ही जल्द 1-2 दिन में आ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो आप लोग। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें खुद का और अपने परिवार का। और जितने मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसे पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।